लेकिन हम अपने एक और सहयोगी सत्यजीत के पास चलते हैं। वो भी इस समय रांची में है और सत्यजीत से ये जानने की कोशिश करते हैं। सत्यजीत, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है ये एक पारिवारिक पार्टी मानी जाती है और हमने ये देखा, पहले ये कहा जा रहा था कि वो अपनी पत्नी को, कल्पना सोरेन को, अगला मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर हमने ये देखा कि परिवार से कोई नहीं बना और उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या परिवार में सब कुछ ठीक है या परिवार में भी किसी तरह का कोई कलह आपको दिखाई दे रहा है? पार्टी में भी कोई कलह आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये साफ तौर से जिस तरह से टेक्निकल जो है निटिग्रिटीज और न्यूआंसेस को लाया जा रहा था बीच में कि अगर साल भर से कम बचता है तो उपचुनाव हो सकते हैं या नहीं, सेफ साइड के लिए एक सीट जो है बेशक जो है खाली करवाया गया था गांडे विधानसभा क्षेत्र का, जब सरफराज अहमद को कहा गया था कि वो इस्तीफा दे दें। लेकिन जिस तरह से कई जजमेंट को कोट किया जा रहा था कि अगर साल भर से कम बचता है तो उसके बाद जो है उपचुनाव या बाई इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं, या फिर स्वेरिंग इन के लिए किसी नॉन एमएलए को गवर्नर बुला सकते हैं या नहीं, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कॉशसली ट्रेड करने के लिए कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, किसी तरह का कोई चांस ना लेते हुए ऐसे एक यसमैन को चुना गया। हालांकि चंपई सोरेन जो है 2009 में भी इनका नाम बार बार प्रपोज किया जा रहा था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और झारखंड जो है राष्ट्रपति शासन में चली गई थी। उस वक्त जो है गुरुजी यानी शिबू सोरेन, जो पॉपुलरली कहे जाते हैं गुरुजी के रूप में झारखंड में, तो वो बाईपोल्स हारे थे और उस वक्त जो है चंपई सोरेन का नाम प्रपोज हुआ। उसके बाद उसको जो है अपने ही लोगों से उस नाम को जो है कटवा दिया गया था, उसको जो है उसका विरोध करवा दिया गया था। लेकिन इस बार अब इनके पास शायद कोई विकल्प नहीं था और ये चांस लेना नहीं चाहते थे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाए। ऐसे सूरत में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के नाम पे मोहर लगी है। इसके पहले भी 2-3 नामों की चर्चा हो रही थी जो यस मैन हो सकते हैं, जो जेएमएम के लॉयलिस्ट रहे हैं, जैसे जोभा मांझी जो है उनका भी नाम प्रपोज किया जा रहा था, चंपई सोरेन, और इसके अलावा कल्पना सोरेन जो है वो स्वाभाविक चॉइस थी। और इसी को लेकर लगातार जो है सिग्नेचर कैंपेन भी चलाए गए। कहा जा रहा था कि कल की जो बैठक है उसमें जो है सिग्नेचर लिया गया ब्लैंक पेपर पे, तो यानी एक कवरिंग लेटर लगाने की जरूरत थी। सेफ साइड जो है प्ले किया गया पहले से ही। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों को, कल तक विधायकों को भी ये नहीं पता था कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी बिल्कुल सुधीर, इसलिए कि अब तक जो रीजनल पार्टीज की साइकी रही है कि वो पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, वो हेल्म्स ऑफ द अफेयर्स को अपने हाथ में रखना चाहते हैं हर हाल में। क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल में राज चला गया, आपके पास मेजोरिटी है 2009 में और शिबू सोरेन उस वक्त जो है उपचुनाव हार जाते हैं बतौर मुख्यमंत्री, तो उसके बाद ये साफ था कि जब आपके पास नंबर थे तो आप किसी का नाम प्रपोज करके आप सरकार बनवा सकते हैं। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी और बाकी लोग जो है समर्थन कर रहे थे। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं मनीष पांडे के पास। मनीष हमारे साथ इस समय न्यूज रूम में मौजूद हैं। मनीष, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब 2 तरह के नैरेटिव चलेंगे। विपक्ष ये कहेगा कि बीजेपी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है, उनके एक एक करके नेताओं को ईडी के जाल में फंसाकर उन्हें जबरदस्ती अरेस्ट कर रही है, और ईडी ये कहेगी कि हमने जो आरोप लगाए हैं, जो हमने जांच की है, वो बिल्कुल पुख्ता है। आपसे मनीष हम ये जानना चाहते हैं कि जो जांच चल रही है, जो आरोप हैं, वो कितने गंभीर हैं और ईडी का ये जो केस है ये कितना वाटर टाइट केस है? मनीष, बेहद महत्वपूर्ण सवाल सुधीर आपका। और ईडी सूत्रों का यह साफ तौर पे कहना है कि जिस बिना पर उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को तय किया हुआ है वो सबूतों के आधार पर है और सिर्फ एक मामले में नहीं, क्योंकि आज भले ही उनकी गिरफ्तारी सिर्फ जमीन मामले में, जमीन घोटाले मामले में हो, लेकिन 2 और मामले हैं सुधीर, चाहे वो इलीगल माइनिंग का मामला हो, चाहे कोयला घोटाला का मामला हो। इन दोनों ही मामलों में ईडी का कहना है कि साफ तौर पर 1-2 नहीं बल्कि ऐसे सबूत इकट्ठा किए गए जिसके बिना पर उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी इस मामले में। आपको बता दें, पूरे पिछले 48 घंटे का जो घटनाक्रम है सुधीर,
वो इतिहास से भरा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सीएम 40 घंटे तक नदारद हो गया, किसी के टच में नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सीएम आता है चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली, लेकिन बाई रोड वो यहां से झारखंड तक पहुंचता है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है, या फिर थोड़ी देर में उसकी गिरफ्तारी को ईडी औपचारिक रूप से कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी तय मानिए, और थोड़ी देर में हम इसकी घोषणा भी कर देंगे कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आज की जो पूछताछ थी, 3 ऐसी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हेमंत सोरेन की आज गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहला, हाल ही में उनके दिल्ली के निवास स्थान पर जब ईडी ने छापेमारी की थी, उस छापेमारी के दौरान उनको ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले थे, ऐसे दस्तावेज मिले थे जो कि सीधे उनको जो जमीन घोटाला मामला है उनसे जोड़ रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा सबूत था कि इस मामले में जब ईडी ने लोगों के बयान दर्ज किए हुए थे, खास करके वो अधिकारी जो कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट झारखंड सरकार में काम कर रहे थे और उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो घोटाले में शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हेमंत सोरेन को घोटालों के बारे में जानकारी थी, और ना सिर्फ जानकारी थी बल्कि वो कहीं ना कहीं शामिल थे। तीसरा, इस मामले में जांच के दौरान यह भी पता चला कि काफी करोड़ों की बेनामी संपत्तियां हेमंत सोरेन के नाम पर हैं। उन सब पर जब सवाल पूछा गया तो हेमंत सोरेन के पास में बचा हुआ कोई रास्ता रह नहीं गया था। सुधीर जी, अगला आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से सत्यजीत के पास जाना चाहते हैं। सत्यजीत, हेमंत सोरेन अपने लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, प्राइवेट प्लेन्स में वो घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जब अभी दिल्ली में भी उनके घर पर छापा पड़ा तो 36 लाख रुपए कैश मिले थे और एक BMW गाड़ी मिली थी। लेकिन आज मैंने ये देखा, अभी जब वो जा रहे थे राजभवन, तो एक इनोवा गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, आगे बैठकर, अगली सीट पर बैठकर, हाथ हिलाते हुए और कुछ इस तरीके का थम्स अप का इशारा करते हुए। तो आज वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आमतौर पर इसी गाड़ी में चलते हैं, या आज ये सिर्फ मीडिया के लिए और देश की जनता को दिखाने के लिए कि वो कितने साधारण और कितने सिंपल आदमी हैं, इसलिए इस गाड़ी में गए हैं? देखिए, बार बार वो मैसेज लाउड एंड क्लियर डिसेमिनेट की कोशिश करने की कोशिश करते रहे हैं कि वो झारखंड के धरती के पुत्र हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जिन्होंने अलग राज्य का आंदोलन किया था, अलग राज्य के आंदोलन का बिगुल फूंका था, महाजनी प्रथा के खिलाफ जो है आंदोलन चलाई थे। तो उन्हीं के वो पुत्र हैं और उन्हीं का खून उनके रगों में दौड़ता है। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं साजिश के तहत, जिस तरह से लगातार वो कहते रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायस्ड है, उनके इमेज को जो है मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। जेएमएम के लोग ये कहते रहे कि आखिर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्यों नहीं होता इस तरह का जांच, ये तमाम चीजें वो कहते रहे। तो यहां से हाथ जो वो वेव कर रहे थे, यही दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं। बेशक जो है एजेंसीज के दबाव में, एजेंसीज को यूज करके उनको टेम किया जा रहा है, उनको ग्रिल किया जा रहा है, लेकिन उनकी कहीं गलती नहीं है। अब जब जेएमएम ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो इसी गाड़ी में चलते हैं, ये गाड़ी लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं आज। किसने प्लान नहीं सुधीर, ये कभी इनोवा में भी चलते हैं, लेकिन BMW भी इनके पास है और सरकारी गाड़ी जो है उसके उस काफिले में भी, उस कैवलकेड में भी BMW देखी जाती है। बदल बदल के गाड़ियों पे चलते हैं। जैसा आपने कहा कि शौकीन है, मैन ऑफ स्टाइल हैं, तो वो इनके लाइफ स्टाइल में झलकता है। लेकिन अभी जो है ये इनोवा, वो जिसपे वो ट्रैवल कर रहे थे, पहले भी वो टाटा सफारी और इनोवा में ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा गया था कि उन्होंने एक रिक्विजिशन करके सरकारी पैसों पे BMW खरीदा था। उसके पहले जो है यहाँ पे बड़ा जो है अर्जुन मुंडा जिस गाड़ी पे चलते थे, तो वो गाड़ी थी, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने चेंज करा दिया। और ये आपको दिखाएं, दर्शाएं, यहाँ पे देखिए राजभवन के बाहर दरवाजे पे हलचल बढ़ गई है। यानी मुख्यमंत्री जो है कभी भी किसी भी क्षण निकल सकते हैं बाहर। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से हलचल बढ़ी है। जी, एक बार हम चित्रा के पास चलते हैं और चित्रा से जानने की कोशिश करते हैं कि वहां जो हलचल चल रही है, चित्रा वो क्या कहती है ये हलचल?
देखिए, अंदर से जो जानकारी हमें मिल रही है, हेमंत सोरेन बस इस्तीफा देकर निकलने वाले हैं। ईडी की टीम भी उनके साथ है, यानी कि ईडी की टीम कभी भी उनकी गिरफ्तारी का औपचारिक जानकारी जो है वो मीडिया से साझा कर सकती है। फिलहाल आप थोड़ी सी जगह दीजिए, बिल्कुल सामने से आपको बता दें, यहाँ पर हलचल तेज हो चली है। बाहर गाड़ी एक खड़ी है और अंदर भी कई गाड़ियों के जो हेडलाइट्स हैं वो जल चुके हैं। बस इंतजार किया, ताला खोला जा रहा है। दिखाइए सत्या, ताला यहाँ पर खोला जा रहा है जो बंद कर दिया गया था, बाहर मीडिया कर्मियों को कर दिया गया था। और कुछ ही देर में हेमंत सोरेन अब यहीं से निकलेंगे। एक गाड़ी आ रही है सामने, हेमंत सोरेन की गाड़ी आ रही है, यानी कि इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन अब बाहर निकलते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। क्या वो बाहर निकलकर कुछ बात करेंगे? पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं बाहर हेमंत सोरेन। देखिए, और अलग अलग तमाम, थोड़ा अलग हो जाइए, थोड़ा अलग हो जाइए, सिक्योरिटी के लोग थोड़ा आप लोग अलग हो जाइए, अंदर से तस्वीरें। इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर ये ईडी की हिरासत में हैं या ईडी के लोग हैं तो वो इनको इस समय इस तरह चलकर आने को की इजाजत कैसे दे सकते हैं और मीडिया से बात करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये भी पूछने वाली बात है। नहीं, अच्छा देखिए, यहां पर नए मुख्यमंत्री आए हैं। तो चंपई सोरेन बाहर आ रहे हैं राजभवन से। राजभवन का विशाल द्वार आप उनके पीछे देखिए, और चंपई सोरेन उठा लो। अरे वैसे मत करिए। विधायक के साथ में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदमी लेफ्ट सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और ये हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलना है, बोलिए सर, बोलिए अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गया। हटिए ना भैया, आप लोग ऐसे करते हैं, अपराधी हम लोग। हमारे गठबंधन
अभिषेक भाई थोड़ा आलमगीर आलम मीडिया से बात कर रहे हैं। समय मिला है, शपथ होगा। हाँ जी सर दोबारा अभी क्या कार्रवाई थोड़ा सा हाथ हटाओ भाई। हेलो हाथ हटाओ। कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, होश में रहो। हाँ ठीक है सर, तो मतलब फिर दोबारा अभी नहीं आना। कितने विधायक का दिया सर? देखिए हमारा पास 47 MLA है, 47 MLA है, 47 MLA है। 43 MLA का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं, उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिए उनको जोड़ेंगे, 2 आदमी हॉस्पिटल है जो उनको जोड़ते, 47 हमारा विधायक हमारे पास है। राज्यपाल क्या कहे? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। शपथ करने कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। आलम ने कहा कि 47 विधायकों का समर्थन पत्र दिए हैं, 47 विधायकों का समर्थन पत्र मोहर लगी है यहाँ पे। जो अगले सीएम होंगे मंत्री आलमगीर आलम कांग्रेस के